आज जमालपुर वार्ड में कांग्रेस समिति द्वारा संगठन सृजन अभियान का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभियान के तौर पे जिस तरह से अभियान चला जा रहा है ये बहुत ही महत्व का है। एक तो राहुल गांधी जी ने बहुत से सजेशन लिए, हजारों लोगों को मिले, नेताओं को मिले, हमारे जैसे जो सीनियर नेता उनको भी मिले, और उन्होंने ये सोचा कि जो दो तीन बातें ऐसी दिक्कत वाली हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस जो इतनी ऊंची लंबी पार्टी, जिसको समझो कि आज 142 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो वो क्यों आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुई। तो उसकी जो बातें मिली उसके हिसाब से ये अभियान बहुत अच्छा सा चल रहा है। 78 साल हो गए आजादी को, लेकिन ऐसा अभियान कभी नहीं चला है कि जहाँ पर जिले में, तालुका में, शहर में, वार्ड में, कॉर्पोरेशन है तो वार्ड बड़े बड़े हैं, तो इन सब के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख के दरमियान अच्छे अच्छे सीनियर नेताओं को भेजा जा रहा है, टीमों को देखरेख में भेजा रहा है, और उन्होंने जो नियम बनाए बहुत जबरदस्त बनाए। जैसे कि 55 साल की उम्र अगर हो गई या करीब है तो आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि यंग जनरेशन पढ़े लिखे आगे बढ़े जरूरी है। दूसरी बात है कि एक ही जगह पे जो 5 साल से ज्यादा टिका हुआ है तो उसको हटा दीजिए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, ताकि दूसरे लोग आगे बढ़ सके। मैंने देखा 15-20 सालों तक एक ही जगह पे होते हैं लोग, नहीं हटते तो दूसरे लोगों को चांस नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये बात भी अच्छी है। तीसरी बात बहुत जबरदस्त कही है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अगर कोई नेता आया तो उसको 5 साल तक पसीना बहाना है, वहां तक उसको कोई बड़ा होदा नहीं मिलेगा। छोटे मोटे दे देंगे, लेकिन उसको प्रमुख, जिले का प्रमुख या तालुका जिले के प्रमुख तो हमारे चयन हो गए। बहुत बड़े बड़े लोग दूर से भेजे थे, वो चयन हो गए, पसंद हो गए। अब तालुका के प्रमुख, शहर के प्रमुख, वार्ड के प्रमुख, ये भी बहुत जरूरी होते हैं। और साथ साथ में अलग अलग सेल हैं, जैसे एसटी है, एसएल, मतलब एसटी के बाद में एससी है और महिला है, जैसे कि सेवा दल है। ये सब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे अलग अलग सेल हैं। इनके प्रमुख भी अगर मजबूत होंगे तो उनकी टीम मजबूत होगी, वो सब मजबूत होगा तो आने वाले चुनाव में हमको इंसानों में जिताने में भी बहुत अच्छा आसान पड़ेगा। और संगठन एकदम जमीन से मजबूत होना चाहिए। वो मनी प्लांट की तरह पानी में बड़े होते हैं, वो जमीन तक नहीं जाते, जड़ें जमीन तक होती है, वो बहुत जमीन में अच्छे रहते हैं। कुछ लोग दबाव के लिए, कुछ लोग को कोई आकर्षण धन के लिए चले भी गए, तो जिनकी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं पे बहुत बुरा असर हुआ। तो हम समझते हैं कि अब जो बच्चे हैं 30 साल के दरमियान, यहाँ पर हमारा शासन है ही नहीं। हमने ये समझो कि पार्षद यानी कि काउंसिलर से लेकर थे पार्लियामेंट तक सब जीता जीता के भेज दिए। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन प्रश्न इतने ज्यादा हैं और विश्व गुरु की बातें करती है। हकीकत में विश्व के हम लोग गुरु नहीं है, लेकिन विश्व के एक भिखारी बन गए हैं। आज एक बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पर जो बोझ है विश्व बैंक का, वो जबरदस्त है। किसान, युवा सब बर्बाद है, सब आप जानते हैं। लेकिन जड़ के अंदर संगठन है, संगठन अगर हुआ तभी काम होता है, वरना ठंडर हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है जो बात राहुल जी के दिमाग में आई। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये सोचा और हमारे गुजरात को मजबूत करने के लिए और 27 में जिताने के लिए जो नींव डाली है और जबरदस्त डाली है। और इसके लिए मैं जमालपुर के जो एरिया है उस पे जितने भी लोग हैं, जितने भी आए हैं, समर्थक हैं, महिलाएं, भाई, सबको धन्यवाद देती हूँ कि एक लौटा इंसान भी जीत के आया हमारा इमरान, लेकिन उसको जिताया। ये उनकी इज्जत, उनका गौरव है। लेकिन इसी तरह से बहुत से अलग अलग विधानसभाओं में भी जीत के आए और आगे बढ़े, ताकि हमारे गुजरात को न्याय मिले और अच्छी सी सरकार मिले, क्योंकि अभी जो है जो बहुत मुसीबत है। जय हिंद। जैसा कि जमालपुर विस्तार के अंदर पिछले वक्त में जो काउंसिलर जो वो मीन पार्टी थी अभी, और एसडीपीआई पार्टी भी है, और ये आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या पार्टी भी है? हाँ। और पार्टी भी है, तो उसके बारे में आप कैसे? मैं ये कहती हूँ कि जैसे कि हमारे गुजरात को 1960 में हम महाराष्ट्र से अलग हुए। अलग होने के बाद में आप इतिहास को देखेंगे तो एक भी बार ऐसी अलग सी पार्टी, जो छोटी सी पार्टी है, वो कभी भी यहाँ पे विकसित होकर के शासन में नहीं आई। सिर्फ आई तो कांग्रेस है बरसों तक, और बाद में बीजेपी का एक दौर शुरू हुआ। लेकिन अभी जो छोटी छोटी पार्टियां आके गड़बड़ करके चली जाती, वो हकीकत में बीजेपी की बी टीम ही कही जाती है। क्योंकि उसका पैसा लेना, उसके साथ घूमना फिरना, उसके पर्दे के पीछे उससे मीटिंगें करना, और फिर यहाँ पर गद्दारी करना, कहना कि हम कांग्रेस के नेता हैं और अंदर खाने जाकर के इस तरह से बुरे हम करना, ये गद्दारी हमको बिल्कुल ना हमको पसंद है, ना राहुल जी को पसंद है। इसलिए हम समझते हैं कि सगा भाई भी और गद्दार होने तो उसको कहना राजनीति से दूर चला जाए, तो अपना धंधा कर, लेकिन हमारे हमारे लहू को मत बिगाड़। समझ गए? ये बहुत सही बात है और सच्ची बात है। सर, जैसे कि ये संगठन का ये यहाँ पर जमावड़ा है, इसको लेकर के आप क्या कहोगे? गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन को मजबूत करने के लिए
और लोकशाही प्रक्रिया को प्रस्थापित करने के उद्देश्य से, जैसे कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण लोकशाही प्रस्थापित पार्टी है, वहाँ लोग क्या चाहते हैं, प्रतिनिधि क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक हुद्दा तय किया जाता है। उस हिसाब से राहुल गांधी ने जो सूचना दी है, उस सूचना के अनुसार गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर शहनाज बेन भाभी और मैं दोनों, मैं डॉक्टर दिनेश परमार, फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऐसे सीनियर लोगों को वार्ड लेवल पर भेजकर टेरिटरी इंचार्ज के नाम से यहाँ भेजा गया है। और यहाँ हम लोग सब लोगों को मिलेंगे जो प्रेसिडेंट, बोर्ड के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उन लोगों को प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है, वो तय करेंगे कि कौन लायक है और कांग्रेस को खड़ी करने में किसको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। तो इस हिसाब सभा का इलेक्शन है, उसमें कांग्रेस पार्टी को पावर में लाने के लिए क्या किया जाए, उस हिसाब से पूरे गुजरात में ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। और पूरे गुजरात में जो प्रदेश कांग्रेस समिति के सीनियर लोग हैं, उन सबको जिम्मेवारी सौंपी गई है। यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, इमरान खेड़ावाला साहब, उसको खेड़ा की जिम्मेवारी सौंपी है, वहां तय किया जाए। तो इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अभी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो फासिस्ट परिबल है, जो आप खुद शाही में मानने वाले लोग हैं, लोकशाही के विरुद्ध जो लोकतंत्र को खत्म करके धर्मतंत्र एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नाकामयाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उस हिसाब से डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। उसमें पूरे सब के सब कार्यकर लोग, एक कार्य आगेवान और होद्देदार सब मिलके ये कार्य में जुड़ गए हैं। आज जमालपुर समिति द्वारा एक संगठन का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जमालपुर में जो संगठन का आयोजन किया गया है, उसमें तो हमें लोगों से सुनना है, हमें मैसेज देने की बजाय उन लोगों को सुनना है कि आप क्या चाहते हैं, किस दिशा में कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, आपका प्रतिनिधि कौन होना चाहिए, आपके वार्ड का प्रमुख किसको बनाया जाए। ये सब हम सुनने के बाद हम जो बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई इसमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जो वार्ड के प्रमुख के लायक है, ताकि हम आगामी इलेक्शन के अंदर अच्छी तरह का मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को दे सके। एनएसयूआई के अंदर जो राहुल जी ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार करा था और उन्होंने गुहार लगाई थी कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, तो क्या 30 की कम की उम्र के को भी आप राहुल गांधी का उद्देश्य है कि युवाओं को जोड़ा जाए। हम लोगों को भी सूचना दी गई है कि भी 45 साल से जो बड़ी उम्र वाले हैं उसको अभी बड़े होद्दे पर या प्रदेश लेवल पर ले जाया जाए, उसका अनुभव का भी उपयोग किया जाए, मगर और नए नए युवान लोगों को जोड़कर और कांग्रेस को मजबूत बना के, जैसे एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, उन सब में नए लोग जोड़ना और कांग्रेस को कैसे मजबूत बनाना, उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इमरान भाई, आज जमालपुर वार्ड में कांग्रेस समिति द्वारा एक संगठन का एक सूजन का अभियान रखा गया है, जिसमें आप उपस्थित हो, आप जमालपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने जिस तरह से गुजरात के अंदर संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत तमाम सीनियर आगेवानों को जवाबदारी दी है, आप देख रहे हैं इस तरह से जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर, जमालपुर वार्ड के अंदर जिनको जवाबदारी दी है, ऐसे गुजरात राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर दिनेश भाई परमार है। इसी तरह से शहनाज बेन भाभी जो है वो सरकार के अंदर अल्पसंख्यक नाणा विकास निगम में डायरेक्टर रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। इसी तरह से अमित भाई, केतन भाई जो अहमदाबाद शहर से रखे गए हैं। ये तमाम लोगों की जवाबदारी है कि जमालपुर वार्ड के अंदर आने वाले जब ये इलेक्शन के अंदर ये वार्ड प्रमुख का जो चयन की प्रक्रिया है, इसकी सिस्टम क्या है, उसके तहत आज ये मीटिंग रखी गई है जमालपुर वार्ड के अंदर। हमारे सब सीनियर जो कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ आगेवान यहाँ पर मौजूद है। मैसेज यही है राहुल जी का कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस गुजरात के अंदर सरकार किस तरह बनाए, लोगों के बीच के अंदर लोगों की समस्याएं, लोगों के प्रश्न है, लोगों की तकलीफ है,
वो लोगों की तकलीफ सुनकर हम हमारा जो नेता है, हमारा जिसको वार्ड प्रमुख बनाना है या हमारे संगठन के अंदर जिसको होद्दा देना है, पब्लिक के अंदर से उनके नाम आए और वो संगठन मजबूत बने और लोगों की फरियादें हम सुनकर वो फरियाद का सॉल्यूशन ला सके। और उसके तहत आज ये मीटिंग रखी गई है। हमारे कांग्रेस के सभी आगेवान, हमारे महिला प्रमुख हैं, हमारे यूथ कांग्रेस, NSUI, हमारी जो सीनियर जो वार्ड प्रमुख है, वो लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारे पूर्व कॉर्पोरेटर सभी यहाँ पर मौजूद है। सब लोगों को प्रदेश समिति और शहर समिति की तरफ से जो फॉर्म की प्रोसेस करने के, जिसको वार्ड प्रमुख का इलेक्शन लड़ने का है, वार्ड प्रमुख के लिए ये प्रोसेस के लिए उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो ऑब्जर्वर जहाँ पे जो टीम रखी गई है, उनके पास उनकी बात को रखना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी में प्रमुख बनना चाहता हूं तो किस लिए बनना चाहता हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं, लोगों के बीच में मेरी जो कितनी कामगिरी रही है, ये तमाम जो सवाल है उसके तमाम सवालों के जवाब ये जो हमारे ऑब्जर्वर आएंगे उनके पास ये चर्चा होगी। उसके बाद में जो प्रमुख की प्रक्रिया है वो हम पूरी करेंगे। तो मैं आज जो हमारे सीनियर सब जो नेता जिनको शहर से और प्रदेश से प्रभारी बनाए, मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर जिनको रखे गए हैं और वो अपनी जो अपना काम करके जो रिपोर्ट है प्रदेश समिति को देंगे। बीजेपी का कुछ अलग ही फंडा है, आम आदमी का कुछ अपना ही बोलबाला है, और कांग्रेस इसके ऊपर कैसे कार्रवाई करेगी और कांग्रेस लोगों को, जनता को कहां तक लेके जाएगी, इसके बारे में बताइए। 30 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 30 साल से फिर भी कांग्रेस के कार्यकर पूरे अहमदाबाद शहर या गुजरात के अंदर जहां जहां भी प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के होते हैं वो तमाम हमारे कार्यकर मौजूद होते हैं। पुलिस उनके खोटे केस करती है, डिटेन करती है, और फिर भी आज भी हमारे कांग्रेस का जो कार्यकर है बहुत मजबूती से काम करता है। और जिस तरह से उनके अंदर राहुल जी का जो सपना है कि 2027 के अंदर हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे गुजरात के अंदर, जब लोकसभा में उन्होंने कहा था कि गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, ये लिख के ले लो, तो ये लिख के ले लो जब बोलते हैं तो ये ताकत हमारे जो कार्यकर है उनके बलबूते पे उन्होंने बोला था कि गुजरात का हमारा कार्यकर है आज भी मजबूत है। जिस तरह से उन्होंने आनंद की सभा के अंदर हमारी मीटिंग की उसमें भी उन्होंने बोला कि वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सी फर्जी नाम घुसा दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये फर्जी नामों को हमारे खास आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनको जो गलत नाम है उनको निकालने पड़ेंगे, और जो सच्चा वोटर्स है उसके वोटर्स का अधिकार किसने जो दिया है, इलेक्शन कमीशन ने उसका वोटर जो अधिकार दिया उसको कम से कम उसका वोट डालने का अधिकार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने दिया है तो पूरी तरह से करता है या नहीं करता, ये तमाम जवाबदारी वार्ड लेवल तक, बूथ लेवल तक की वो निरीक्षण होगा। और ये जवाबदारी जो भी वार्ड प्रमुख बनेगा या संगठन के अंदर काम करेगा तो उसकी तमाम की जवाबदारी रहेगी कि इलेक्शन की मतदार यादी भी वो सूचित करें और वो देखें कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है तो उसकी फरियाद करें इलेक्शन कमिश्नर को। क्योंकि ये अभी तक जो कुछ भी कांग्रेस का कार्यकर बहुत मेहनत करके इलेक्शन लड़ता है, जिस तरह से आपने बताया कि भाई आप हो या मीम हो या गुजरात के अंदर या SDP या अन्य पार्टियां है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आई है। आज मैं ये समझता हूं कि जमालपुर विधानसभा की बात करूं कि जमालपुर विधानसभा के अंदर मीम के कॉर्पोरेटर हैं जो 4 यहाँ पर, बीजेपी के कॉर्पोरेटर है खाड़िया के अंदर, खाड़िया वार्ड के अंदर, और बैरामपुरा के अंदर कांग्रेस के 4 कॉर्पोरेटर है। फिर भी जमालपुर विधानसभा के अंदर लोगों ने ये 2022 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो मैं उम्मीदवार था मुझे वोट दिए और लोगों ने मुझे आज MLA बनाया है। तो बेसी पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से हमारे कार्यकर काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं पूरा दिन, हम लोग रात दिन देखा बगैर काम करते हैं, लोगों के सुख दुख के अंदर हम काम करते हैं, तो लोग आज कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं। और मैं आने वाले दिनों के अंदर ये चौकस मुझे भरोसा और विश्वास है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे, तो ये सरकार यहाँ बनेगी, ये गरीब लोगों की सरकार बनेगी, ये अदानी या अंबानी की सरकार नहीं बनेगी, ये बनेगी तो पब्लिक की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। मुझे उम्मीद और विश्वास है।